हरिओम, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मेरे बाल कैसे हो गए दोस्तों, देखो तो काट दिए मैंने। वो आंसू मेरे को हंसा रहा है। एक देखो तो मेरे पति ने मेरे बाल कैसे बना दिए, भाग गए। कैसे लग रहे मेरे बाल? है मस्ती कर रही हूँ। पति ने नहीं काटे, पति के बाल तो मैं काट दूंगी। काटे हैं मैंने। पहले मैंने काटे हैं अपने पति के बाल, अपने बच्चों के बाल। लॉकडाउन में छनका दिए थे मैंने तो मेरे बाल आज कैसे लग रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? नकली बाल। नकली नहीं है, वो असली बाल है भाई। तो मस्ती कर रही थी। रोना जैसा आ गया मेरे को, हंसते हंसते रोना आ जाता है। तो दोस्तों, बोलना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ सिलेंडर हैं तो मेरे को उधार में सिलेंडर दे दो। और जीजा जी लोगों को भी बोलना चाह रही हूँ। कंधे में ला रहे थे, देखा था मैंने वीडियो। नोएडा जो बोलूँ क्या, मेरठ वाले। मेरे घर पहुँचा दो तो तुम्हारा वहाँ से उत्तराखंड नज़दीक होता तो एक गट्ठा लकड़ी ले आना, तब भी वो सिलेंडर मेरे को दे दो। तो सिलेंडरों की किल्लत हुई है राज्यों में। तो ये सब अफवाह है, ऐसा मत करो यार। किसी गरीब इंसान को मार डालोगे तुम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, सिलेंडर मिल रहे हैं, आराम से मिले। खाली बकवासबाजी, लाइन में लग लग के दूसरों को अफवाह फैला के ऐसा सब अफरा तफरी मचा रहे हैं। कुछ भी नहीं। हाँ, इतना है कि 25 दिन के बाद बू होगा, ऐसा एक नियम आया है। 25 दिन तक क्या खाओगे? तो फिर से भागने की नौबत आ गई है गाँव को। गाँव की लकड़ियाँ कनखो याद उन्हीं ने लगड़ा कनखो। तो यार, पुराने हम कितने लकड़ियाँ जमा करते थे पहले से ना। तो अब लोग वहाँ भी चूल्हा नहीं जला रहे पहाड़ों में। कैसा टाइम आएगा? एक दिन ऐसा टाइम भी आएगा, देखना, जब अनाज नहीं मिलेगा। सिलेंडर खूब होंगे तो अनाज नहीं मिलेगा, क्या बनाओगे वो चूल्हे में? तो बहुत सारे लोग बोल रहे सिलेंडर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिला। मेरे को भी मैसेज कर रहे थे बहुत सारे लोग। मैंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, आराम से रहो। एक दिन सिलेंडर नहीं भरा है, एक ही है। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, अचानक में। तो एक खाली होगा, एक भरा जो लगाया। मैंने कहा एक ही टाइम खाना बनाओ, उसको 2 टाइम खाओ। और क्या हो सकता है जब तक हमारा दूसरा सिलेंडर नहीं आता है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कल परसों ही आया है सिलेंडर। जो लोग मेरे को बोल रहे थे मैसेज करके, तो बोले आप तो वीडियो भी नहीं बना रहे हो। क्या करूँ वीडियो बना के? अब अपने पास सुविधा है और 2 सिलेंडर है मेरे पास, लगा रखा है, भर के आया है। इसलिए 2 महीने तक चुप रहना है मेरे को। देखो, बोलते ना महंगाई बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया। पहले से चूल्हे में खाना बनता था गाँव घरों में, चाहे शहरों में था। शहर में जो भी गाँव पड़ते हैं, तो सिलेंडरों की उस समय ज़रूरत नहीं थी उन लोगों को। तो सिलेंडर सस्ते थे, 400-500 के मिलते थे। 250 का सिलेंडर मैंने भी देखा है, मतलब भरते हुए। उस समय हमारे पास तो नहीं था। और उसके बाद सबने सिलेंडर लेने किए तो सीधे 1200 में पहुंचा, 1300 में भी पहुंचा, 1000 रुपये में भी पहुंचा, 900 रुपये तो अभी हम दे ही रहे हैं। ये फिर बीच में कम हुआ ना। और पहले से गांव घर में हम लोग खेती बाड़ी करते थे तो अनाज होता था, दालें होती थी, भट, सोयाबीन, रैंस, और मतलब बहुत सारी दालें होती थी। अभी मसूर। तो दुकान से दालें नहीं लेते थे, तो इसलिए दुकानों में भाव कम था दालों का। अब कोई मतलब वो कर ही नहीं रहा था खेती, तो दालों का भाव भी बढ़ेगा, इसलिए महंगाई बढ़ गई। गेहूं होते थे, धान होते थे, रोपाई करते थे। अब हो ही नहीं रहा है, तो फिर वो उसका भी महंगाई। कुछ दिनों के बाद ये चीज़ें भी नहीं मिलेंगी। ये चीज़ों के लिए भी है ना, जैसे सिलेंडर के लिए लाइन लगा रखा है ना, नोटबंदी के लिए लाइन लगाई। एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि इन चीज़ों के लिए भी हमको लाइन लगाना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा होंगे परेशान जो शहरों में बसे हुए हैं। शहरों में
मतलब उन लोगों के लिए आफत, जो गांव घरों में हैं उन लोगों के लिए उतनी दिक्कत नहीं होती, वो तो भी गुजारा कर लेते क्योंकि सब्जियां उनके खेतों में हो जाती है। मटर, बकुल, हरी सब्जियां, टमाटर, ककड़ी, लौकी, कद्दू, करेला, भिंडी, बैगन, शिमला मिर्च, गोभी सभी उगाते हैं ना लोग। लहसुन, आलू, टमाटर, न वो प्याज, तो क्या करें, हल्दी, मिर्ची, धनिया सब घर में हो जाता है। एक नमक बाहर से लाते हैं, चाय पत्ती बाहर से लाते हैं वो लोग। तेल तेल भी जिन लोगों के खेत में सरसों होती है तो घर में एक कनिस्टर तेल निकल ही जाता है उन लोगों का, तो तब जाके सस्ता था। अब ये कुछ हो ही नहीं रहा था, अभी अपने आप महंगा, सब बैठ बैठ के पसर पसर के खाने मतलब वो हो गए ना आदि, तो इसलिए सब महंगाई बढ़ गई। तो एक दो चार लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि आजकल लड़ाइयाँ चल रही है सोशल मीडिया में, इसलिए भी मैं वीडियो बना रही हूँ कि दो चारों का तो ऐसा मैसेज आया था सिलेंडर के बारे में, दो चारों का मैसेज आया कि अभी लड़ाई चल रही है और तुम लोग वीडियो बना के मतलब उनको समझा नहीं रहे। भाई हम इतने बड़े ज्ञानी थोड़ी ना है जो हम उनको समझाएं। 5 अंगुलियां हैं ना, हम भी अपने मुँह में डालते हैं, वो लोग भी अपने मुँह में डालते ही हैं, ठीक है। वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं क्योंकि वो अपने व्यूज़ के चक्कर में, सब्सक्राइबर के चक्कर में उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, जो भी है। कोई कहीं कहीं तक अच्छा नहीं है कि वो नाजायज बच्ची पर, एक इतनी छोटी बच्ची को नाजायज बोल रहे हैं, बाजारू बोल रहे हैं, वो भी कहाँ सही है। तो दो चार भाई लोगों ने बोला था मुझे कि आप एक वीडियो बनाओ। मैं नहीं बनाने वाली भाई वीडियो किसी के बारे में, मैं क्यों बनाऊँ, मैं क्या लगती हूँ उनकी। आपको ज़रूरत है तो आप बना लो। मैसेज किया था मतलब, और अभी कुछ एक दो दिन पहले बोले आत्महत्या करने के लिए। भाई कोई कुछ नहीं कर, जो मरता है ना वो किसी को नहीं बताता है, पहली बात तो ये है। ये सारे नौटंकी ढोंग आदि हो गए, लोग भी देखने के आदि हो गए, बोलने वाले भी आदि हो गए इन लोगों को। तो मैं तो ज़्यादा तक देखती नहीं, अब कभी कभी अपने वीडियो डालती हूँ तो उस समय सामने आ जाता है, लोग उनके ऊपर वीडियो बना देते हैं, तो आ ही जाते हैं सामने, तो देखना पड़ता है, देख लेते हैं उस समय। मैं नहीं तो मैं इन लोगों के बीच में ना बोलने। एक बार बनाई थी वीडियो, उसमें बुरा लगा था तब बनाई थी, अब कोई बुरा, अब इनके सारे बाहर आ गए हैं करतूत है, तो अब मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग हैं ही ऐसे। इन लोगों के बारे में बोलना भी मूर्खता है, कम बोलो तो वही अच्छा है इन लोगों के बारे में, क्योंकि एक तो ये नाम खराब करते हैं खुद का, राज्य का, और हम लोगों का भी नाम खराब ना। मतलब बोलते हैं तुम वीडियो बनाते हो, ब्लॉग बनाते हो, ऐसा बोलो। भाई तुम बनाओ, तुमको ज़्यादा ज़रूरत है, हमको नहीं। हमको हमारे पास जो कंटेंट है उसी में बनाएंगे, जितना आएगा उतना ही बोलेंगे। ये बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इज्जत एक ही बार मिलती है इंसान को, तो वो इज्जत कई गुना पैसों से, मतलब तुम उतना कमा भी नहीं पाओगे, उतना गुना है मतलब वो इज्जत की कीमत। तो इज्जत एक बार चली जाती है, कभी लौट के नहीं आती है। तो दूध के धुले वो कोई है नहीं, कोई कम है कोई ज़्यादा है, और उनका चलता रहेगा अपने व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए। पता नहीं कहाँ तक ये व्यूज़ जाएंगे उनके, कहाँ तक कमाएंगे, कितना खाएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है उन लोगों का। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कभी कुछ। अब जो उत्तराखंड की सरकार है, वो प्रशासन है, जो भी है, मतलब वहाँ के, अब सब उन लोगों का काम यही है कि इन लोगों के पीछे दौड़ो, या कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, उनको वहाँ से ढूंढ के लाओ, फिर हॉस्पिटल में भर्ती करो, फिर ये धरना देंगे, फिर ये झगड़ा करने आएंगे। तो सब यही चलता है, सत्यानाश कर दिया सब चीज़ का। जो ये भाई लोग बोल रहे थे कि ऐसा वैसा, तो यही है। मैं कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, मेरे को कुछ ज़रूरत भी नहीं है, मैं करने वाली भी नहीं हूँ। अपने को कुछ लेना देना नहीं इन लोगों से। और मैंने जो खानी है अपने घर वालों के हाथ से गाली है ना, हमारे घर के लोग कोई भी, चाहे मेरे मम्मी पापा लोग हैं, चाहे मेरे ससुराल, मेरे पति या मेरे बच्चे, बिल्कुल पसंद नहीं करते इन चीज़ों को, बिल्कुल भी नहीं। बोलते अगर कुछ करना है तो अपने बलबूते पे करो, दूसरे का कुछ नहीं, ना उनके बारे में बोलना है ना करना है। तो यही है, शिक्षा मिलती है हमको, घर से डांट पड़ती है। तो आप लोग जब बोल रहे थे नो, हम नहीं बनाएंगे, हम उनके फ़ोटो भी नहीं लगाएंगे, भले ही उत्तराखंड के हैं, लेकिन गलत कर रहे, क्यों सपोर्ट करने का इन लोगों को। भाई गलत खुद करें, इनको इतनी होश हवास नहीं है। सब होश हवास है, सब होश हवास में ही कर रहे हो लोग।
बेहोशी नहीं है। और आजकल ज्ञान देना तो सबसे मूर्खता है सब लोगों को। सब ज्ञानी है, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, छा रहे हैं, अभी कुछ दिन भड़ंग करके गिरेंगे नीचे, ख़त्म। इन लोगों का इलाज यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए इन लोग आप लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं, जो बोल रहे थे थोड़ी वीडियो बना दो, ये कर दो, वो कर दो। कुछ नहीं होता किसी के बोलने से, कोई किसी को न्याय कभी दे ही नहीं सकता है। ये सरकार, संविधान, ये जो चीज़ें हैं ये इसी के तहत होता है जो होता है। हम लोगों के बोलने से, नारे लगाने से, अनशन बोलने से कुछ किसी को कुछ नहीं मिलता है। फालतू की बातें हैं सब। न्याय दिला रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। किसी को एक रोटी तुम खिला नहीं सकते हो कभी भी, कभी भी। इतनी भी ताकत नहीं है अभी इंसान के अंदर कि किसी को एक रोटी तुम खिला सकते हो या उसका भरण पोषण कर सकते हो। तो फिर वो खाली बोलना ठहरा, ये करो वो करो। अगर न्याय दिलाने वाले हैं तो खुद क्यों नहीं कर देते उस काम को? उस समय तो उनके हाथ पांव बंधे रहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो कोई किसी को न्याय नहीं दिलाता है, खुद ही करना पड़ता है अपने लिए न्याय की व्यवस्था। उतरो ही मत ना इतनी गंदगी में, ज़रूरत क्या है न्याय मांगने की? तो भाई सुन लिया आप लोगों ने मेरा लेक्चर ना। हमारे घर वालों ने साफ मना कर दिया, कुछ इन चीज़ों के बारे में बोलना ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं है, इनको मरने दो, ये हैं इतने लायक। तो यही था। और सिलेंडर के बारे में 1-2-4 लोगों ने बोला था हमको सिलेंडर दे दो, तो भरा है भाई, आके ले जाओ। कोई बोलते मतलब मस्ती कर रहे होंगे, ये तो इतना तो है नहीं, पर है। अगर आपको ज़रूरत है तो आओ गुजरात और ले जाओ। और क्या बोल सकती हूँ, या तो अपने घर से पाइप लगाओ इधर तक, यहाँ से मैं सप्लाई कर दूँगी। यही है, परेशानियाँ आती हैं, उसको फेस करना सीखना चाहिए इंसान को। बहुत सारी अभी खतरनाक टाइम आने वाला है आगे। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी खतरनाक टाइम आने वाला है आगे का। तो इंसान तो फेस करेगा, है ना। बाहर देश में लड़ाई लगी है, गुजरात के बाहर बहुत सारे लोग हैं उधर, तो सबके घर वाले परेशानी में है। भाई किसकी सुने ना, ये हमारा बच्चा, ये हमारा वो, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा ये। तो जहाँ लड़ाई ऐसे मिसाइल गिर रहे हैं वहाँ उनके फ़ोन आ रहे हैं ना घरों में। तो बहुत कुछ है, बुरा भी लगता है। अपने हिंदुस्तान के बच्चे हैं, बहुत सारे लोग वापस भी आ गए हैं वहाँ से, और बहुत सारे लोग अभी फंसे हुए हैं, ऐसा ही है। तो सिलेंडर वालों को बोल रही हूँ सिलेंडर ले जाओ, और जो बोले कि वीडियो बना दो, ये कर दो, हम नहीं बनाने वाले हैं भाई। बुरा मानो, अपने घर बैठे रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। और हमको एक काम नहीं करने उन लोगों के बारे में। वो लोग मरेंगे, झगड़ेंगे, कल के दिन में एक हो जाएंगे, गले मिलेंगे, फिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या रह जाएगा ना। ये देखा है मैंने ये चीज़ें भी। और क्या बोलने वाली थी फिर, हाँ। बहुत सारे लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे की शादी है, हमको नहीं बुलाया, और इतनी छोटी एज में शादी क्यों कर दी। ऐसे मतलब सवाल पूछे थे। भाई मेरा बेटा नहीं है, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, पढ़ रहा है वो, कहाँ उसकी शादी करेंगे। वो गुजराती बच्चा है, क्योंकि वीडियो देखी उन लोगों ने, फोटो खींची थी मैंने। तो यही था। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के जो नहीं दे पाती हूँ टाइम से यार, कभी टाइम मिलता ही नहीं, क्या करें। तो चलो अभी बहुत हो गया। मेरा बच्चा नहीं है, हाँ बच्चे के जैसा ही है मेरा वो भी, लेकिन मेरा बेटा खुद का नहीं है। वो जिसकी शादी हो रही है वो कोई गुजराती बच्चा है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो अपने घरों में अपने बाल बच्चों के साथ। गर्मी बहुत पड़ रही है यहाँ, बीमारी चली है, बुखार, खराश, ये सब चीज़ें, मतलब यहाँ अभी भीड़ लगी है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, इतना मतलब यहाँ लोगों की तबीयत खराब हुई है। प्रदूषण खराब मतलब हुआ है, मतलब उसमें यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ उस इलाके में गैस लीकेज हो रही है कंपनियों से, मतलब केमिकल छोड़ रहे होंगे ना, तो उसकी वजह से भी यहाँ ऐसा हुआ था। 2-4 दिन हमारे आँखों में भी जलन हुई उस गैस की वजह से, शायद अब बंद किया है अभी वो। तो यहाँ तो ऐसी परेशानियाँ हो रही हैं, तो आप सब लोग अपना ध्यान रखें। गर्मी बहुत तेज़ है यहाँ, सर फटने जैसा हो रहा है, बाहर निकलो 10 बजे तक। परसों में बाहर गई तो ये देखो, तो ये सारा काला काला होके आ गया। ये साफ दिख रहा है ना। तो चलो जय माता दी सभी लोगों को।